Hello, good morning. Good morning, sir. Morning. Let's see, all join it on time. बोले भाई जल्दी सभी को, अभी तो 4 लोग ही आए हैं यहाँ पे। अभी तो सुबह सुबह आज तो। ओके, एनी क्वेश्चंस लाइक यस्टरडे हम बात कर रहे थे कि आज हम बात करेंगे जो हम कर चुके हैं उसके ऊपर। किसी का कुछ प्रॉब्लम है, किसी ने कुछ पूछना है, उससे पहले स्टार्ट करेंगे। सो वेरी क्विकली यू कैन आस्क verbally or maybe you can type in the chat box. मेरी आवाज आ रही सभी को? Yes, sir. तो जैसे कि दादी माँ नानी माँ कहानियाँ सुनाती है तो बीच में हाँ जी, यस सर, हाँ आगे क्या हुआ, पीछे क्या हुआ, ऐसे बोलना पड़ता है, तभी आगे कहानी चलती है। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स आप लोग दिया करें। ज़्यादा लोग तो आप है नहीं है, उसमें भी आप बंक मार लेते हैं। अभी 10 लोग मेरी क्लास में हैं, मेरे ख्याल 9 ही होंगे, विशाल सर हैं अगर तो। अभी 11 हो गए हैं, 15 तक वेट करेंगे। 12। जल्दी से जो लोग आ चुके हैं, आप उनका अपना क्वेश्चन कोई है, कुछ डाउट है, दे कैन टाइप इन द चैट बॉक्स और मे बी आस्क डायरेक्टली। एक पंजाबी में हिंदी में कहावत होती है, आगा दौड़ पीछा चौड़, सुना है? साक्षी, साक्षी जी, हेलो। जतिन पनवर,
वंश, यस ये सर। आवाज आ रही है। एक कहावत होती है हिंदी में, पंजाबी में भी होती है कि आगा दौड़ पीछा चौड़, इसका मतलब क्या होता है? कि सर आगे आगे बढ़ते रहना और पिछला सारा मतलब एक तरह से भूलते जाना या नजरअंदाज कर देना पिछला। राइट राइट। तो उस वजह से मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपका एग्जाम हो जाएगा नेक्स्ट वीक, तो फिर अगर आगे ही चलते रहेंगे तो पीछे का कुछ नहीं करेंगे तो दैट इज़ नॉट आइडियल। उस हिसाब से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आप पूछेंगे या आपको टाइम चाहिए पूछने का, आपने अभी किया नहीं है होमवर्क, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर मैं 8-10 क्वेश्चन अभी पूछूंगा तो लेट्स शैल वी डू इट। मैं पूछूं क्वेश्चन में सभी से, बाई नेम पूछूंगा मैं सभी से। हेलो, डाउट है सर मेरा। डाउट है? ओके, बोले। सर जो असाइनमेंट का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ना, उसके हम्म, अंदर एक पार्ट है इलोंगेशन निकालनी है। तो सर इलोंगेशन जब हम निकाल लेंगे तो उसके लिए हमें एल चाहिए सर, उसमें एल गिवन नहीं है। एक सेकंड मेरे को खोलने दे, क्वेश्चन कहाँ पे? असाइनमेंट्स, मेरी ये शीट दिख रही होगी आपको ना? दिस इज असाइनमेंट। कौन सा क्वेश्चन की बात करें? हेलो, अभी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? 400 kg। यस सर। सर और असाइनमेंट किस पे भेजनी है? यस सर। फ्लाइट पे भेज दो, बस में ईमेल भेजनी है बस में भेज दो। ईमेल करनी है मतलब आपको? मतलब जो आपको जैसे ठीक लगता है बेटा। ठीक है सर। खुद आके देनी है खुद भी दे सकते हो। नहीं सर, कन पूछना पड़ता है ना। नहीं, इसमें पूछने का क्या बात है? कई गूगल क्लासरूम में बोलते हैं टीचर्स वगैरह तो। गूगल क्लासरूम में गूगल शीट पे अपलोड कर दो। नहीं, मैं तो कल भी बोला था कि आप मेरे को मेल कर दो या फिर मेरे को व्हाट्सएप जो आपका ग्रुप बना हो उसमें डाल दो, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। ओके सर। ओके। अभी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे, कौन सा क्वेश्चन है बेटा? अभी आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं। ये सर लास्ट फर्स्ट वाला इसमें, इस पेज, इस स्लाइड में फर्स्ट क्वेश्चन 400 kg वाला। ये वाला? ये यस सर। वाला? इसमें ओके। सर इसमें पढ़े स्टेटमेंट को, फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्टील वायर used to raise a load of 400 kg and is capable of resisting a stress of 100 Newton per mm square. Also calculate the elongation of in the bar under the maximum stress if modulus of elasticity of the steel wire is 210 giganewton per square meter. अभी पूछना क्या आपको इसमें? सर इसमें जैसे इलोंगेशन निकालनी है तो इसके साथ सर हमारे पास एल तो है नहीं, लेंथ गिवन। अभी ध्यान से देखें, अभी फार्मूला आप लिखें। फार्मूला जो हमारा होता है लाइक दिस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, राइट? क्लियर? यस सर। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है। एक सेकंड, फोन आ रहा है मुझे, शायद जरूरी है। हेलो, हाँ जी जी, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जैसे आप ठीक समझ, राइट। राइट, कमिंग बैक। सो इसमें आपको मैक्सिमम स्ट्रेस दिया है, आपको इस हिसाब से वायर का डायमीटर वर्कआउट करना है, मीन्स एरिया वर्कआउट करना है, राइट?
जब एरिया आ जाएगा यू कैन ऑलवेज फाइंड द स्ट्रेन। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल। अब आपको डेल्टा एल ढूंढना है, तो यू कैन ऑलवेज डेल्टा एल इज इक्वल टू E into L, right? So you have this value. Yes, Put sir. this value, मान के चले आपका x आ जाता है, right? So you find the elongation in terms of x is equal to x into L, right? L is the original length. Even if it is not given, you mention like this. Clear? Okay, sir. In terms of length, you can mention it. Anything else? No, sir, बस यही डाउट था। किसी और का? तो फिर आगे चलें without wasting much time. यस सर। जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, अभी मेरे पास 20 स्टूडेंट्स हैं। चलें, in case you do not have any questions, let us move forward, right? And to move forward, we are moving to the next chapter, and that chapter is, मेरे को blank sheet खोलने दें। Yeah, so this is the blank sheet. So ये sheet आपको बाद में मैं share कर दूंगा। इसके साथ के जो notes हैं वो भी मैं आपको share कर दूंगा। जो कल तक के notes हैं वो मैंने आपसे share कर दिए हैं। एक PPT थी वो मैंने पहले भी share किया, वो मैंने दोबारा भी share कर दिए कल, आज किया सुबह। You start preparing for that, and today's chapter, let us start with the new chapter here, and we call it as shear force and bending moment diagram. Of certain members. So the members that we are going to deal is flexural members, and in general we call it as beams, right? आपने घर की छत देखी होगी, किसी फैक्ट्री की छत देखी होगी, बीम का मतलब तो क्लियर है सभी को। What are beams? Beams are horizontal members. For example, एक दीवार यहाँ पे है, एक दीवार यहाँ पे है, तो इस द्वार के ऊपर हम एक मेंबर ऐसे डिज़ाइन करते हैं या बनाते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज द बीम, राइट? अगर हम ऊपर से देखें, ये आपका एक कमरा है, ये कमरे की लंबाई है, ये कमरे की चौड़ाई है, और एक हॉल है। ऐसे बीम्स डालते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम है, पिलर जिसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। दिस इज कॉलम, दिस इज कॉलम। ये सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, राइट? तो ऑल दीज आर द मेंबर्स, वी कॉल इट एज फ्लेक्सुरल मेंबर्स, राइट? सो व्हेनेवर दिस इज दी, जैसे हमने शुरू में किया था कि दिस चैप्टर or this subject as a whole is the pre-basic of any design, right? अभी पहले चैप्टर में हमने डायरेक्ट शेयर, डायरेक्ट स्ट्रेसेस वर्कआउट की हैं। अब हम वर्कआउट करेंगे कि फ्लेक्सुरल मेंबर्स को, जैसे एक बीम को हमने जब डिज़ाइन करना है, then the two front most criteria that we need to calculate for any design of any beam, one is the shear force maximum एंड मिनिमम। ये हमने वर्कआउट करना है। दूसरा क्राइटेरिया होता है बेंडिंग मोमेंट,
कि बीम का जो बेंडिंग है उसका मोमेंट कितना है। अगेन इट इज मैक्सिमम and minimum, right? So these two things we need to calculate along the length of the beam. For example, this is the beam कि यहाँ पे कितना है बेंडिंग मोमेंट शियर, यहाँ पे शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कितना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शियर कितना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स कितना है। दैट मीन्स along the length इसको स्पैन भी बोल देते हैं ऑफ एनी बीम। फ्लेक्सुरल मेंबर होता है, इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग, राइट। समवेयर इट इज कंप्रेशन, समवेयर फॉर एग्जांपल ये आपका बीम है, दिस इज द सपोर्ट हेयर। इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जब इसके ऊपर फोर्सेस लगती हैं ऐसे, तो ये बीम जो है वो बेंड होने की कोशिश करते हैं, फोर्सेस जो है उसको बेंड करने की कोशिश करते हैं, राइट। जब ये बेंड हो जाता है, let's just draw it in blue line. So the bottom part comes under tension. मेरे को एक चीज बताएं, if I draw a single line here, जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये वाली लेंथ जो है कर्व पार्ट की, इज इट लेस देन दिस लेंथ और इक्वल टू और मे बी मोर? बढ़ जाएगी सर। लेंथ बढ़ जाएगी। जब लेंथ बढ़ जाती है तो फिर वो किस, जब पिछले चैप्टर में पढ़ा है, लेंथ कब बढ़ती है? जब टेंशन होती है, राइट। पिछले चैप्टर में पढ़ा कि जब इसको ऐसे खींचो दोनों तरफ से तो लेंथ बढ़ती है, राइट। यस और नो? यस। यस। तो जो अंदर वाली अंदर वाला जो हिस्सा है, इफ आई ड्रॉ इट इन दिस ग्रीन कलर, ये वाली जो सरफेस है, ये वाला, इसकी लेंथ और जो बाहर वाला जो सरफेस है उसकी लेंथ में फर्क है, राइट। अंदर वाली जो सरफेस है ये कंप्रेशन में आ जाता है, राइट। फॉर एग्जांपल आपके हाथ में पेंसिल है, राइट, ये आपके हाथ में पेंसिल है, राइट। पेंसिल को जब आप ऐसे बेंड करेंगे तो ये पेंसिल कहाँ से टूटेगी? समवेयर है, राइट। पेंसिल को जब बेंड करेंगे तो ये यहाँ से टूटेगी, राइट। ये वाले बाहर से, पहले बाहर से टूटेगी फिर अंदर से टूटेगी। अंदर वाला हिस्सा जो है कंप्रेशन में आता है, बाहर वाला जो हिस्सा है वो टेंशन में आता है। जब एक ही मेंबर के कुछ हिस्से जो है वो कंप्रेशन में हो, कुछ लेयर जो है वो टेंशन में हो, उस मेंबर को हम फ्लेक्सुरल मेंबर बोलते हैं, राइट। इसकी डिटेलिंग बात हम नेक्स्ट क्लासेस में भी करेंगे, जब डिज़ाइन करेंगे वहाँ पे भी करेंगे। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वे यू द सिग्निफिकेंस ऑफ the purpose of drawing or calculating the shear force and bending moment at each and every section of the beam of the flexural member, right। यहाँ पे कितना है, 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 यहाँ पे कितना है। जब बहुत सारी जगह पे हमें कैलकुलेट करना पड़ता हो कोई चीज, then what we do then? जैसे लैब में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, दो ग्राफ, एक ग्राफ बनाते हैं, एक साइड पे एक प्रॉपर्टी है, दूसरी साइड पे एक प्रॉपर्टी है, एक रीडिंग ये ले ली, 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 राइट। तो जब रीडिंग लेने के बाद फिर उनको आपस में मिलाते हैं, वी गेट दिस काइंड ऑफ लाइन, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं भी ली रीडिंग, हम वहाँ पे भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इजंट इट। रीडिंग तो हमने यहाँ पे ली है, बट जब ग्राफ बन जाएगा तो यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी हम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। मीन्स एवरी लाइन रिप्रेजेंट सम वैल्यू, every point on the line represents some value, so that is we call it as graph। so sort of graph हमने बनाना है shear force का,
और बेंडिंग मोमेंट का along the length of the beam or the flexural member. So this is the purpose of, and the purpose is that जब हम बीम को डिज़ाइन करते हैं, फ्लेक्सुरल मेंबर को डिज़ाइन करते हैं, तो हमें हर एक जगह पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है, सेम इज द विद द शियर फोर्स कि मैक्सिमम कितना है और मिनिमम कितना है. तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एंड मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, हाँ नहीं, एंड शियर फोर्स, राइट. तो ये हमारा पर्पस है टू ड्रॉ shear force diagram. In short we call it as shear force diagram and bending moment diagram. So this is the chapter that we are going to study in this, and these are to be drawn for beams. We call it as flexural members or flexural component of any structure, right? Is it clear? कि हमें पर्पस पता हो कि बेंडिंग मोमेंट को, कि इसके बिना आप कोई भी डिज़ाइन नहीं कर पाएंगे. जो वैल्यूज़ हम इस चैप्टर में कैलकुलेट करेंगे, ये बस सारी की सारी वैल्यूज़ आप डिज़ाइन में यूज़ करेंगे आने वाले क्लासेस में, आने वाले सेमेस्टर्स में, राइट. तो इन सारी चीज़ों को आपको कंसेप्चुलाइज करना पड़ेगा और धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी. इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे आपको ये वैल्यूज. अभी आपको नहीं लगेंगी, बट धीरे धीरे सब याद हो जाएंगे, right? So that is what we are going to do, and before we do it, so we need to check, because we are talking about the beams, right? And we are talking about the forces, that means loads. So types of loads हम पहले कर चुके हैं. Somebody can tell me ये types of loads. हम इस कैटेगरी में with respect to point of application, like this one is नीचे को लगा हुआ है या ऊपर का लगा हुआ है. This one is point load, right? If the load is acting on a very small area with respect to the member, then we consider that as a point load. जैसे आप खड़े हो जाते हैं जगह पे, वो that is considered as a point load. For example, this is the beam here, और नीचे उसके दीवार है यहाँ पे दोनों साइड पे. So this will be treated as point load, right? The second is, it is represented by W. या तो ऊपर होगा या नीचे की तरफ होगा. The second category is, अगर याद हो अभी आपने असाइनमेंट दी है, UDL. UDL, uniformly distributed load, and it is denoted by small w. Be very clear about this, right? इसके units जो हैं, this is in Newton or kg, right, or kilonewton, and this is in Newton per meter or kg per meter, right? So these are the units, and UDL is represented like this, right? Or some books they represent like this, and इसको ऐसे लिखते हैं W per unit length. अब इसके बीच में थोड़ा सा आप डिफरेंस समझ लें. फॉर एग्जांपल, दिस इज द पॉइंट लोड. जैसे मैंने पहले भी समझाया था उस दिन फर्स्ट लेक्चर में कि एक हमने शायद एक लड़की की एग्जांपल ली थी. इसका वेट जो है 50 kg है, राइट? तो 50 का 50 kg है, एक पॉइंट पे खड़ी है, एक टांग पे, तो यहाँ पे है. अब इसी लोड को अगर हम लोग स्प्रेड कर देते हैं, वही जो बंदा है वो स्प्रेड हो जाता है. तो लोड तो 50 है, और उसकी लेंथ जो है 5 मीटर है. तो 5 फीट नहीं लिख रहा हूँ मैं, 5 मीटर लिख रहा हूँ. तो ये 5 मीटर के ऊपर 50 किलो लगे. इसका मतलब 10 किलो जो है वो
1 मीटर के ऊपर लग गया, राइट? समझे मेरी बात? तो 50 kg is equal to 10 into 5, and this 10 is small w, and this 50 is capital W. So we can always this 5 is the length, जिसकी लेंथ के ऊपर वो लोड लगा हुआ है, राइट? You got it? So you can always convert, and this load is, for all calculation purposes, this load is supposed to act at the center. इसको डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस, कि 10 गुना 5 जो लोड है वो सेंटर पे लगा हुआ है। अगर ये लेंथ L है, ये 5 है, तो ये L/2, दैट मीन्स 2.5 मीटर पे जो लोड लगा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी वर्क इट आउट। इज इट क्लियर द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट लोड एंड UDL? एंड थर्ड वन वाज UDL. third one was varying load. वेरिंग लोड को हमने ऐसे लिखा, राइट? इस केस में यहाँ पे 0 है, यहाँ पे W है, यहाँ पे दिस वैल्यू इज W1 स्मॉल w, एंड इसके यहाँ पे जो दिस वैल्यू इज W2। इसकी कैलकुलेशंस भी करेंगे हम लोग जब ये न्यूमेरिकल करेंगे। सो दीज 3 टाइप्स ऑफ लोड्स वी आर गोइंग टू हैंडल इन दिस चैप्टर: पॉइंट लोड, then UDL, and the third one is the varying load. Clear? Then the next come, ये लोड लगे किसके ऊपर? जैसे हमने पहले भी लिखा है कि we are going to consider the beams, lectural members, right? So we need to define what types of beams are we going to handle in this chapter on this syllabus, as per the syllabus, right? Types of beams, ये शायद आपने पहले भी पढ़ा होगा किसी चैप्टर में, जस्ट बेसिक सा रेफरेंस आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, या उसमें जो पिछले सेमेस्टर में आपने चैप्टर किया, राइट? somebody can tell me if somebody has the awareness. First is cantilever. Anybody has some idea about the cantilever beam? गलत भी बोल दे कुछ चक्कर नहीं है, अभी 18 बच्चे रह गए, बाकी तो वो लोग किधर भाग गए हैं? तो पता चल जाएगा, मेरे पास टाइम आता है। सर सिंपली स्पॉटेड जो बीम होते हैं, सीधे मतलब नहीं, वो तो सिंपली स्पॉटेड होते हैं, वो बाद में करेंगे हम लोग। कैंटिलीवर बीम क्या है? जैसे आपका घर का छत है ना, कई बार देखा होगा, जैसे ये दीवार है नीचे, ये दीवार है नीचे, ये ऊपर छत डली हुई है, और छत जो है सपोर्ट के बाहर को निकल जाती है, सपोर्ट तो यहाँ पे खत्म होगी ना। तो ये वाला जो पोर्शन है विच इज प्रोजेक्शन बियॉन्ड द सपोर्ट, projecting beyond the support, that portion is called cantilever. समझे मेरी बात? This portion is, जो मैंने अभी रेड में शेड कर दिया है, and this portion is right. इस बीम को, बीम whose one end is fixed, जैसे पेड़ नहीं होता है, ये आपका पेड़ है, राइट? पेड़ की कुछ ब्रांचेस होती हैं प्रोजेक्टिंग बियॉन्ड, so all these branches are cantilever.
राइट। जो क्रेन होती है सड़क पे चल रही है, अब वेट उठाती है बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास, दैट इज कैंटिलीवर। वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। मीन्स फिक्स एंड को हम ऐसे लिखते हैं, दिस इज द सिंबल फॉर फिक्स एंड। ये बीम है आपका। जनरली वी ड्रॉ इट इन सिंगल लाइन, बट मैं आपको समझाने के लिए 2 लाइनें ड्रॉ करूँ। दिस इज द बीम, ये दीवार में फिक्स किया हुआ है, दिस इज फिक्स्ड एंड द होल पोर्शन इज प्रोजेक्टिंग, नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, एंड दिस इज द लेंथ। अब इसके ऊपर कोई भी तरह का लोड लगा हो सकता है, लाइक दिस और लाइक दिस, राइट। एंड दिस बीम इज कॉल्ड कैंटिलीवर बीम। क्लियर? इसको भी हम एनालाइज करेंगे। कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, कैंटिलीवर बीम विद combination of these loads. Clear? The next one is simply supported beam. सिंपली सपोर्टेड बीम के जैसे आप एक लंबी रॉड ले लें, एक दोनों रॉड को 2 उंगलियों पे टिका लें, राइट। एक उंगली ये है आपका, another finger is this much and this is the rod. अब किसी भी टाइम इसको उठा सकते हैं, एनी टाइम दिस रॉड कैन बी लिफ्टेड अप। इस पे टिकी हुई है और फिक्स नहीं की हुई है, राइट। These are the simple support. Not fixed. इसके ऊपर ये वाला लोड भी लगा हो सकता है, इसके ऊपर ये वाला लोड भी लगा हो सकता है, राइट। So this is the beam which is just simply supported over 2 supports, supported over 2 supports, not more than 2, right। ये भी हम इसको एनालाइज करेंगे, इसका शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। एंड थर्ड वन इज इसी के कैटेगरी में कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम होता है इसी डायग्राम को जो ऊपर बनाई है मैंने, अगर there's one support here, another support here, another support here, there's another here, right। 4 सपोर्ट है, मतलब 2 से ज़्यादा है, 3 भी हो सकती हैं, 3 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। सो दिस टाइप ऑफ बीम इज कॉल्ड कंटिन्यूस बीम। बीम supported over more than 2, मीन्स कम से कम 3 सपोर्ट्स, सिंपली सपोर्ट्स, राइट। इसके ऊपर ये वाला लोड भी हो सकता है, इसके ऊपर पॉइंट लोड भी हो सकता है। सो दिस इज कंटिन्यूस बीम। Continuous beam, simply supported beam, and the first one that we have done is the cantilever, right। अभी हम जो इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में हम इस कैंटिलीवर बीम को सीखेंगे, हाउ टू ड्रॉ shear force calculations and bending moment, and simply supported beam भी करेंगे with different types of loads over it। continuous beam आप next semester में पढ़ेंगे, is part of and the fourth one is fixed beam। And fixed beam is when both the ends are fixed. The beam is fixed at both the ends। आप इसको अगर एक बार फिक्स कर दी तो उठा नहीं सकते,
ये वाले दोनों केसेस में आप बीम को कभी भी या जो भी चीज सपोर्ट की उसको उठा सकते हैं, बट इस केस में आपने फिक्स कर दिया, दिस एंड इज फिक्स्ड, राइट? सो this support is fixed, this support is fixed. So the load can be UDL, it can be point load, it can be any other type of load, right? So this is fixed beam, the beam fixed at both the ends, right? This is fixed. So इसको भी हम करेंगे, ओनली क्वेश्चन जो हम नहीं करेंगे ये वाला, क्योंकि हमारे this will be done in next semester as part of the extension of this subject only. Clear? Any questions till this point? Any question from your side? No, sir. कुछ स्टूडेंट जो है वो क्लास छोड़ के चले गए हैं, अभी मेरे पास 17 ही बच्चे हैं। मैं चेक करता हूँ बाद में, अभी तो क्लास में नहीं कर पाएंगे, because I have the time log of each and every student who is here or and who has left in between. Anyhow, that is up to you, your choice. पंजाबी में हिंदी में बोलते हैं सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार है, isn't it? Yes, sir. हाँ, तो आपका सामान है, आपकी सवारी है, आपको देखना है। Okay, so this is the general about the types of beam and types of loads. Now coming to the how to draw shear force and bending moment. Shear force, SFD and BMD. These are the graphs actually. For example, ये एक बीम है मेरी, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है और इस पे ऊपर ये लोड लगा हुआ है, राइट? तो मेरे को कैलकुलेट करना है कि इस जगह पे कितना shear फोर्स है, या इस जगह पे कितना shear फोर्स है, या इस जगह पे कितना shear फोर्स है, राइट? आई नीड टू कैलकुलेट फॉर दिस पर्पस। मैंने पहले भी बता दिया, अगर मैं इसकी बेंडिंग वुड डायग्राम ड्रॉ करूं अपने एक्सपीरियंस से, अभी मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, तो सॉर्ट ऑफ डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू ऑब्टेन विल बी लाइक दिस। अब मेरे को इस जगह पे बेंडिंग shear फोर्स कैलकुलेट करना है, तो मेरे को पता है ये वाली वैल्यू है, राइट? दिस इज द shear फोर्स। अगर इस जगह पे ड्रॉ करना है तो आई कैन कैलकुलेट दैट दिस इज द shear फोर्स। इस जगह पे करना है तो आई कैन कैलकुलेट दिस इज द shear फोर्स, राइट? This is the purpose. So it's a sort of graph that we are going to, then how we are going to learn that how do we draw it, right? Very simple to understand, but एक बार आपको समझ लग गया तो clear. Shall we move? Yes. Okay, ready? Yes, sir. Okay. So I'm just opening the new page, sheet number 5. So before we draw the shear force, and then there are certain mathematical terminology and the method exactly, then how do we do it. So and how do we calculate it. So there are certain rules to follow, वो रूल आप समझ लें। there are certain basic rules. Number 2, the sign conventions. If you see this diagram, ये वाला,
आप देखेंगे दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द बेस लाइन, राइट। कुछ डायग्राम ऊपर है, कुछ डायग्राम जो है वो नीचे है। सम इज नेगेटिव, सम इज पॉजिटिव, right? What is negative and what is positive? So these are the rules that we will be following in this chapter, right? So basic rules and sign conventions, whether it is positive or negative. Basic rules को जानने के लिए first of all, to write the basic definition. Note down. I'm just writing it. Just try to understand. पहले मेरे को मैं लिख देता हूँ. Shear force at any section of the beam, जैसे मैंने ये डायग्राम बनाया था कि यहाँ पे any section, ये this is the section, these are the section, right? कि किसी भी पॉइंट पे you can name it as point, but technically this is the section. Shear force at any section of the beam is the algebraic sum of all the forces acting on either side of acting on one side of that section, right? Now the focus on 3-4 words here. Shear force at any section is what? The algebraic sum. Algebraic sum का मतलब होता है कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव लेंगे। लाइक किसको पॉजिटिव लेना है, किसको नेगेटिव लेना है, ये बाद में हम करते हैं साइन कन्वेंशंस में, राइट? बट इट इज algebraic sum of all the forces acting on one side of that section, राइट? फॉर एग्जांपल मैं अभी एक डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ आपको, इसमें इसको सेंटेंस का मतलब समझ लग जाएगा। दिस इज लाइन डायग्राम ऑफ द बीम, सिंगल लाइन। आपको भी ऐसे ही बनाना है। डायग्राम ऑफ ए सिंपली सपोर्टेड बीम, 2 सपोर्ट्स हैं यहाँ पे, एक फोर्स यहाँ पे लगी है वर्टिकली, एक फोर्स यहाँ पे लगी हुई है, एक फोर्स यहाँ पे लगी, राइट? एंड जो ऊपर को फोर्स लगती हैं उसको हम रिएक्शंस बोलते हैं। वी नेम इट एज आर, दिस इज R1, दिस वन इज R2, we name it as W1, name it as this one as W2, and this one as W3, right? So what we are going to do here is, for example, we need to calculate the shear force at this section. इस जगह पे हमने ढूंढना है shear force कितना है, right? This is the meaning of this, at any section. मैं इसको नाम दे देता हूँ M। डेफिनेशन में ये बन गया हमारा M, clear? So now shear force at any section is the algebraic sum of all the forces acting on one side of that section. जब ये हमने सेक्शन ड्रॉ कर दिया, अब इसके 2 हिस्से हो गए। एक ये वाला हिस्सा बन गया, दिस इज वी कॉल इट एज लेफ्ट हैंड साइड। समझ लग रही है बेटा? जो दूसरा हिस्सा बन गया वो क्या बन जाएगा? हेलो हेलो, अगर एक लेफ्ट है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी? राइट हैंड साइड। तो वी नेम इट एज 2 साइड्स। तो वन, अब इस सेक्शन को ड्रा कर लिया हमने, इस सेक्शन के दोनों तरफ एक लेफ्ट बन गया, एक राइट बन गया, राइट? अब दोनों में से कोई भी चीज ले लो। फॉर एग्जांपल ऑन वन साइड ऑफ दिस सेक्शन, वन साइड ऑफ दैट सेक्शन,
ठीक है, इसका जितनी भी फोर्सेस लगी हुई हैं उसको टोटल करना हमने। अब लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी फोर्सेस लगी हुई हैं? ये रेड लाइन जो बीच में ड्रॉ की हुई है मैंने, ये वाली, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी फोर्सेस हैं? हेलो, सर 2 दो, दो ही है ना, एक ये वाला है और एक ये, isn't it? हेलो, यस सर ओके, तो अब इनको टोटल कर लेना बस। अब एक को पॉजिटिव लेंगे, दूसरे को नेगेटिव लेंगे। अभी हम अलजेब्रिक सम का मतलब ये मान के चलें, अभी पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर नहीं किया हमने। दिस इज R1 प्लस माइनस W1, दिस इज द shear फोर्स हमने कंसिडर किया राइट लेफ्ट हैंड साइड, कंसिडरिंग लेफ्ट हैंड साइड, राइट। The shear force at M is equal to the algebraic sum of all the forces on that side, right? अब दो फोर्सेस लगी थी, एक ये वाली और एक ये वाली, इसको हमने टोटल करना, सिंपल मैथमेटिक्स है। अगर हम राइट हैंड से लेंगे कंसिडरिंग राइट हैंड साइड, ये हमारी अपनी चॉइस रहेगी कि लेफ्ट से लेना है या राइट से लेना है, राइट। एक ही साइड लेंगे हम, बट फॉर क्योंकि अभी अब शुरू कर रहे हैं, तो अगर राइट हैंड साइड से लेंगे तो shear फोर्स एट M कितना होगा? जल्दी से बोलें। W2 प्लस W3 माइनस 8 प्लस माइनस, अभी प्लस माइनस का हमें आइडिया नहीं है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लिख रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक सम। दिस इज R2 प्लस माइनस W3 प्लस माइनस W2, राइट। जब हम कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि पॉइंट तो हमारा M ही है, M के ऊपर ही कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये वाली वैल्यू अगर हम इसको 1 लिखते हैं और ये वाली वैल्यू अगर हम इसको 2 लिखते हैं, तो चाहे राइट से ले लें चाहे लेफ्ट से ले लें, ये दोनों बराबर होंगे, राइट। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस जो भी हमने लिखा है ऊपर। हम जस्ट मैं इसको अरेज कर रहा हूँ। आप ये ब्लू में ऊपर जो डेफिनेशन लिखी है इसको दोबारा पढ़ लें, क्योंकि एक बार ये आपको समझ लग गया फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर नहीं लगा फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। So I'm just reading it again. Shear force at any section, अभी एग्जाम्पल में हमने लिखा था M, राइट, is algebraic sum, ये प्लस माइनस of all forces acting on one side of that section, right? तो ये दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ डूइंग इट। क्लियर? अब अगर इसको समझ लगे, दैट सिंपल मैथमेटिक्स। एक साइड हमने चूज कर लेनी है, उस साइड पे जितनी फोर्सेस को टोटल करते जाना है, राइट। जब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा, बट उससे भी पहले आपको ये जरूरी है क्लियर करना। नाउ द सेकंड इज द साइन कन्वेंशन, कि किसको पॉजिटिव लेना और किसको नेगेटिव लेना। मूविंग टू दैट, sign convention. So what is to be taken as positive and what is to be negative? Sign conventions for, ये आपको याद भी रखना पड़ेगा, shear force। सिंपल सा फॉर्मूला, इसमें कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कंसिडरिंग, अब जैसे ये वाला बीम देखें और ये वाले बीम की जब लेफ्ट साइड लेंगे, जो अपवर्ड फोर्सेस हैं लेफ्ट साइड ऑफ दिस सेक्शन, ये वाला हिस्सा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस सेक्शन टेक
upward forces take upward forces पॉजिटिव। क्लियर? इसको शॉर्ट में लिख देते हैं लेफ्ट हैंड साइड अपवर्ड पॉजिटिव, एंड उसका उल्टा क्या हो गया? डाउनवर्ड फोर्सेस नेगेटिव। इसको शॉर्ट में लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड डाउनवर्ड फोर्सेस एज नेगेटिव। क्लियर? अब ऊपर वाले न्यूमेरिकल में जब हम लिखेंगे, आप इसी चीज को दोबारा लिखेंगे, ये वाली लाइन को। अब ये वाली लाइन को यहाँ पे देखेंगे इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो ये बन जाएगा shear force at M इज इक्वल टू R1 जो ऊपर की तरफ है नीचे की तरफ है? हेलो, R1 ऊपर की तरफ, राइट? इसको लिखेंगे R1 इज पॉजिटिव, R1 ये वाला, वैसे माइनस हटा देंगे। अब W1 इज नीचे की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड के सेक्शन के, तो ये माइनस W1, तो ये फोर्सेस हमारी आएगी। क्लियर? सिमिलरली जब राइट हैंड साइड लेंगे, इन केस अगर राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं हम लोग, इसके बिल्कुल उल्टा ले लेना हमने। राइट हैंड साइड अपवर्ड फोर्स इज नेगेटिव एंड डाउनवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव। ये जो हमने लिखा है और ये लिखा है, इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। क्लियर? अब अगर हम इस इक्वेशन को लिखेंगे, बिकॉज दिस इक्वेशन वाज रिटन टेकिंग द राइट हैंड साइड, और इस इक्वेशन को लिखेंगे तो राइट डाउन दिस सेम वैल्यू shear force at M considering right hand side, right? So you can write it as R2 ऊपर की तरफ है, R2 जो है वो ऊपर की तरफ है, ये प्लस आएगा कि माइनस आएगा? ये माइनस आएगा, राइट? माइनस R2 प्लस W3 प्लस W2, क्योंकि नीचे वाली जो फोर्सेज हैं वो पॉजिटिव है, राइट? राइट हैंड साइड की तरफ से। अब दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर जो है वो, सो दिस इज द कन्वेंशन फॉर shear force एंड बेंडिंग मोमेंट। हाँ, अभी हम shear force से कर रहे हैं, राइट? अभी मैं एक सिंपल सी एक लाइन डायग्राम बना रहा हूँ, just try to understand this. This is a beam here, simply supported beam. One load is acting here, another one is here, another one is here. मान के चलें ये 5 है यूनिट, दिस इज आल्सो 5, दिस इज आल्सो 5, ऐसे कर लो। टेक दिस एज 10 न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन। हाइपोथेटिकल कैलकुलेशन है, राइट? तो
जितना लोड ऊपर को नीचे लगता है उतने नीचे से ऊपर होना है, दैट इज ओनली देन द बीम शैल बी बैलेंस। नीचे को लोड लगा हुआ 20 kg, 5 + 10 + 5 20, ये बैलेंस्ड है। इसके ऊपर शायद बाद में करेंगे, 10 नीचे से लगा हुआ, 10 यहाँ से लगा। क्लियर? अब इसकी एक शियर फोर्स डायग्राम मैं आपको सच समझाने के लिए, अभी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम इसको स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे, बट डायग्राम जब इसकी बनेगी दैट विल बी लाइक दिस। दिस इज द बेस, लाइक जीरो लाइन। 10 किलो की फोर्स ऊपर लगी है, 5 किलो की फोर्स नीचे को आ गई है, इसके बीच में कोई फोर्स नहीं है। फिर 10 किलो की फोर्स नीचे को आ गई है, फिर 5 किलो की फोर्स नीचे को आ गई है। इसकी डायग्राम ऐसे बने, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस पोर्शन इज नेगेटिव, राइट। अब आप देखिए, मैं एरो ड्रा कर रहा हूं। अब मेरे को यहाँ पे शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, राइट। डायग्राम तो मैंने ड्रॉ कर दी है। अब ये पॉइंट है आपका M। नाउ शेयर फोर्स एट M, टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ M, राइट। लेफ्ट हैंड साइड M के कितनी फोर्सेस हैं? ये और 2 5 और एक ये, राइट। 10 किलो जो है वो ऊपर की तरफ है, ये पॉजिटिव हो गया, और 5 किलो माइनस है, ये कितना आ गया? 5 किलो, राइट। अब आप ध्यान से देखेंगे ये वाली वैल्यू जो है कितनी है, क्योंकि ये 10 थी, ये 5 थी, तो ये भी 5 ही होगी, राइट। दिस हाउ वी कैलकुलेट। अब इसी चीज को मैं राइट हैंड साइड से लेता हूँ, राइट हैंड साइड ऑफ M, shear force at M, ये 10 किलो की माइनस है, राइट। 5 किलो की प्लस है, और 10 किलो की प्लस है, कितना आ गया? राइट। ये दोनों क्या है? बराबर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिया, ये हमने राइट हैंड साइड से लिया। This is what I was trying to explain through that diagram. Clear? So very simple. हमें सिर्फ समझना है, सेक्शन को डिफाइन करना है, उस हिसाब से हम आगे चलते हैं, राइट। तो सेम टॉपिक जो है वो हम बेंडिंग मोमेंट के लिए कल करेंगे, दैट हाउ टू डू द सेम प्रोसेस फॉर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे। न्यूमेरिकल में चाहे हम 2 कर लें चाहे 20 कर लें, द प्रोसेस विल रिमेन द सेम। अभी आपको 2 चीज़ें हमने की हैं, वन इज द रूल्स and what is the concept of left and right hand side and the sign conventions accordingly. अभी इसमें से क्लियर है आपको? सर अगर बैलेंस ना रहेगा तो फिर क्या? हाँ? आपने बैलेंस बोला ना, ना अभी बैलेंस, नहीं बैलेंस तो होगा बेटा, वो बैलेंस तो फोर्स पहले हम करेंगे, अभी Yes. मैंने बैलेंस नहीं किया ना। एक्चुअली क्वेश्चन ऐसे होगा, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ। नहीं, ये जब तो हम बैलेंस है ना सर, हैं? जो नहीं रहेगा उसे, हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, बैलेंस करेंगे ना। ये तो बैलेंस है ना पहले बेटा वही तो मैं बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन फॉर एग्जांपल बैलेंस नहीं है, लाइक दिस। से। ओके एक सर, यहाँ पे आपकी आवाज सपोर्ट है बहुत और एक यहाँ पे सपोर्ट है और लोड यहाँ पे लगा हुआ है, ये तो बैलेंस नहीं है ना। लेट पहुंचती है। ये बैलेंस नहीं है ना। ये 2 तरह के मान के चले, ये 5 किलो है और एक लोड यहाँ पे लग गया है 10 किलो का, और ये एक डिस्टेंस 1 मीटर है और ये डिस्टेंस 2 मीटर है, और मान के चले ये सब बाकी का डिस्टेंस है वो 4 मीटर। ये तो बैलेंस नहीं है ना। बैलेंस है कि नहीं है? हेलो।
तो हमें ये क्वेश्चन ऐसे आएगा, लाइक देयर इज a beam, simply supported beam, total length of the beam is 6 meter, the 2 point loads 10 kilonewton at 1 meter and 5 kilonewton at 2 meter from left hand support. ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन पूछा क्या है, ड्रॉ shear force diagram and bending moment diagram। एक क्वेश्चन तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम shear force and bending moment and location। कि कहाँ पे, ये दो तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो ये हम करेंगे, राइट। इस केस में जो रिएक्शन है हमारा ये वाला, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, अभी नहीं है हमारे पास, इस केस में था, राइट। तो जब रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे then it will be balanced। क्लियर, समझे? मतलब करेंगे हम लोग, डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द बेसिक प्रोसेस ऑफ हाउ टू, what's the concept of shear force and sign conventions, just to make the things easier for you to understand। I just took the simplest of the example, fine। So I'll be saving this and sharing with you, and any questions from your side you can ask। अभी इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी तो ये आपका एसटी के बाद भी चलेगा, चैप्टर लंबा है थोड़ा सा। आज तो सिर्फ शुरुआत है। तो आज को सिर्फ आपको शेयर फोर्स क्या हमने कैसे प्लस माइनस करना है और किस चीज़ को प्लस लेना है, किस चीज़ को माइनस लेना है, उसके ऊपर है। और उससे पहले हमने जो पिछले शीट पे किया था, दैट वाज क्या हो गया, दैट टाइप्स ऑफ बीम्स, राइट, एंड टाइप्स ऑफ लोड्स। तो ये दोनों शीट्स मैं आपसे शेयर कर दूंगा। इसके जो फेयर नोट्स हैं वो भी मैं आपसे अलग से शेयर करूंगा। आप सो विल मीट टुमारो 1:45। Any questions or shall we close? No questions, sir. Thank you, sir. Thank you, Correct? sir. Thank you, sir. हेलो, बंद कर Thank you, दें? sir. Yes, sir. ओके भाई, Thank you, इसको sir. पढ़ लें आप, इसको बिना पढ़े आपको समझ नहीं लगेगा। मैं अभी नोट्स आपसे शेयर कर रहा हूँ।